नाज़रीन जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन इफ्तार पार्टी नाल खिताब कर रहे हैं। आओ देखने मुमकिन नहीं है कि इन मसाइल को तौबाला किया जा सके, इनसे निजात पाई जा सके जब तक कि पूरे माशरे के अंदर तकवा की आबियारी न हो। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का एहसास जिंदा और ताबिंदा होता चला जाए और आखिरत की जवाबदेही के नतीजे में लोग अपनी इस्लाह की फिक्र करें, तरबियत और तज़किये का उन्वान तलाश करें, अखलाक के दायरे के अंदर रहने, जीने और मरने के गुर एक दूसरे को सिखाएं और एक दूसरे को से सीखें। इसलिए अगर जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर इन इफ्तार पार्टियों का बंदोबस्त भी करती है, रुजू इल्लाह की तहरीक चलाती है, दावत इल्लाह के लिए मैदान को हमवार करती है, अफ़्व दरगुदर से इशार का पैकर बनकर बड़े बड़े जालिमों और भत्ताखोरों उनके कत्ल को भी माफ़ कर देती है, तो महज इसलिए ताकि माशरे के अंदर एक सुख का सांस लिया जा सके, हालात की बेहतरी की नवीद दी जा सके और हालात को अपने काबू में करने के लिए अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के काबू में दिया जा सके। इसलिए पूरा कुरान इससे भरा पड़ा है। हकीकत यह है कि तकवा के बगैर न किसी फर्द का तसव्वुर किया जा सकता है कि जो कि माशरे के लिए खैर व बरकत का बाइस हो सके, और न तकवा के बगैर किसी माशरे का तसव्वुर किया जा सकता है कि जो अमानत व दयानत का पैकर बन सके, लोगों की अमानतों की हिफाजत भी और उसी हवाले से पूरे माशरे के लिए सुख का और चैन का और सुकून का बाइस हो सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वे के हवाले से जो चीज़ें बताई हैं और ख़ुद कुरान पाक में जो कुछ आया है उसको देखकर वजह तौर पर ये सवाल पैदा होता है कि हमारा माशरा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, रातों को खड़े होकर कुरान पाक सुनाते और सुनते हैं, लेकिन माशरे में वो खूबियाँ पैदा नहीं हो पाती। माशरा उन सिफात से मुत्तसिफ, उन खुसूसियात से आरास्ता पैरास्ता नहीं हो पाता कि जो मतलूब है। इसका फिर क्या सबब है, उस सबब को कैसे दूर किया जाए, इसकी अगर कोई वजह है तो उस वजह से कैसे निजात पाई जाए। मैं ये समझता हूँ कि वजूहात और असबाब तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मैं एक दो का तस्करा करूँगा। देखिए, रोज़े की हालत में किसी से ये बात मख्फी नहीं है कि खील का एक दाना या चने का एक दाना भी आदमी रवादार नहीं है कि उसके हलक के अंदर जा सके और नीचे उतर सके। इसी हवाले से लोग पानी से कुल्ली तो करते हैं, लेकिन ये एहतियात बरतते हैं कि पानी की कोई बूंद भी हलक में ऊपर से नीचे ना आ सके। ये जो एहतियात है इसका नाम भी तकवा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि रातों को भी कुरान पढ़ते और सुनते हैं, दिन में भी उसका विर्द करते हैं और उस पर से हर आयत पर से गुजरते हैं। रोज़े के नतीजे में बिलाशुबा ये पेट, ये वफादारी बशर्ते उस्तवारी के हवाले से और इताअत और फर्माबरदारी के हवाले से एक मिसाल कायम करता है। क्या छोटा क्या बड़ा इंसानी जिस्म का ये हिस्सा जिसको पेट कहते हैं, ये तो तक़वा से अव्वल ता आखिर इबारत होता है। लेकिन आप जरा खुद तसव्वुर कीजिए कि अगर आंखें रोज़ा न रखें, रोज़ा खोर करार पाएं, अगर कान वो सब कुछ सुने जिनको आम दिनों में भी मना किया गया है, अगर हाथ पैर उसी सिमत के अंदर चलें, अगर दिलो दिमाग वही फैसले करें, सूदी मईशत के हवाले से, रिश्वत लेने और देने के हवाले से, झूठ बोलने और उस पर अमल करने के हवाले से, ये जो इंसान का सरापा और हेला है, मैं और आप जो सर से लेकर पैर तक यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सर से लेकर पैर तक में पेट तो रोजेदार है, पेट तो तकवा का ख्वाहिशगार है, पेट तो हर हवाले से अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी करने पर तुला हुआ है, लेकिन आंखें नाफरमान हैं, कान नाफरमान है, दिलो दिमाग की दुनिया के अंदर नाफरमानी का एक भूत आया हुआ है, एक सैलाब और सुनामी और सैलाब आया हुआ है। अगर ये कैफियत हो तो किससे ये बात मख्फी है कि एक फर्माबरदारी के साथ अगर हम 6 नाफरमानियाँ या 10 नाफरमानियाँ जमा करते हैं, अगर एक फर्माबरदारी के साथ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग मोल लेते हैं, सूदी हवाले से, सूद के कारोबार
اور سود کے اندر اپنے آپ کو تربتر کرتے ہیں، تو کیسے وہ تقویٰ پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ صفات، ان صفات سے متصف انسان پیدا ہو، ان خصوصیات سے آراستہ پیراستہ انسان پیدا ہو کہ جو معاشرے کو امانت اور دیانت کا پیکر بنا سکے؟ اس لیے یہ جماعت اسلامی کی دعوت بھی ہے، یہ قرآن و سنت کا پیغام بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کی ہدایت بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی زندگی کا نمونہ بھی ہے کہ ان تمام راستوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو فی الحقیقت مطیع و فرمان بنانے کی کوشش کی جائے، اور ان تمام رویوں کو ترک کیا جائے کہ جو اس حالت کے اندر انسان کے حالات کو بگاڑتے اور اسے راہ سے بے راہ کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو افطاری کا کلچر دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، افطار کا یہ کلچر موجود ہے کہ افطار سے کچھ پہلے لوگ دسترخوان سجا کر بیٹھ جاتے ہیں اور انواع اقسام کی چیزیں اس کے اوپر چن دیتے ہیں، اس میں نرم بھی اور گرم بھی، ٹھنڈی بھی اور میٹھی بھی، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ چاروں طرف